प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 92 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मेरे प्रियो, हम इधर देखते हैं कि भजन लिखने वाला हमें बताता है कि यदि वह परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी न होता तो वह दुख के समय नाश हो जाता। परमेश्वर के वचन या व्यवस्था ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी थी और वह आगे बढ़ा। यदि परमेश्वर की व्यवस्था ने उसे आशीष ना दी होती तो वह आशाहीन होकर अपने शत्रुओं के हाथों नाश हो जाता। मेरे प्रियो, हम इधर देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था ने लिखने वाले को जीवन दिया था। वह परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहने के कारण परमेश्वर उसे भूला नहीं था। परमेश्वर अपने वचन पर भरोसा रखने वाले को कभी नहीं भूलता। कठिनाई और दुख के समय में परमेश्वर का वचन उसके लिए शक्ति और आशा बनकर ठहरा था। दुष्ट लोग उसे नाश करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करने के कारण परमेश्वर की व्यवस्था ने उसे शक्ति और आशा दी थी। इन विधियों और आज्ञाओं से उसे आशा मिलने के साथ साथ उसे इनमें और बने रहने का भरोसा भी मिला था। इसीलिए मेरे प्रियो, जैसे भजन लिखने वाला प्रभु का दास परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था, वैसे ही हमने भी परमेश्वर के वचन और उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर हम उसकी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था को मानेंगे तो वह व्यवस्था हमें कष्ट में, संकट में, मुश्किलों में आशा और शक्ति देगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें उन सब कष्टों और हानियों से लड़ने के लिए बल देता है। लेकिन पहले हमें परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार चलना होगा और उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा करना होगा। तो ही परमेश्वर हमें हर प्रकार की हानियों से लड़ने के लिए आशा और शक्ति देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये अपना वचन दिया है कि हम उसके अनुसार चलें। वह वचन ही हमें हर बात में तसल्ली देता है, हमें सच्ची शांति और सच्ची तसल्ली देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जैसे इस वचन में लिखा है, अगर हम उसी प्रकार करेंगे तो ही परमेश्वर हमें संसार में रहते हुए हर प्रकार की हानियों से, हर प्रकार के कष्ट से बचाने की शक्ति रखेगा और हमें आशा देकर उनसे लड़ने के लिए और बल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए मेरे प्रियो, सब बातों को छोड़कर हमने बस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों को मानना है, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना है, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करना है। तो ही परमेश्वर हमें बल, शक्ति और आशा देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में बैठने का अनुग्रह दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये वचन हमें खोल कर दिया। प्रभु, आपने हमें अपने वचन में बताया कि तेरा वचन ही हमें सब प्रकार की हानियों से लड़ने के लिए आशा और शक्ति देता है। प्रभु, हमें बस तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम सब की प्रार्थनाओं, विनतियों और दासों को सुन लो। प्रभु, आप हमें अपना बल देकर, अपनी शक्ति देकर संसार में चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हर प्रकार में
हर परिस्थिति में चलने के लिए कृपा दो प्रभु। प्रभु आप हमें सच्ची शांति देने वाले, सच्ची तसल्ली देने वाले पिता परमेश्वर हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।